अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक़ कोलाची सां गॾु। जीअं त नाज़रीन पाण हिन प्रोग्राम में कंहिं न कंहिं इशू खे हाईलाइट कंदा आहियूं ऐं अॼु बि पाण पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान ते डिस्कशन कंदासीं। पॉलिटिकल सिचुएशन में कुझु अप्स एंड डाउन्स हमेशह थींदा रहंदा आहिनि ऐं हाणे बि सेम पोज़ीशन आहे पाकिस्तान जी। ऐं पाकिस्तान में जेका पॉलिटिक्स आहे उहा हमेशह खां पोलराइज़्ड रही आहे ऐं पोलराइज़्ड पॉलिटिक्स इहो हिकिड़ो वॾो कॉज़ आहे। ऐं पोलराइज़्ड पॉलिटिक्स में कुझु लाहा चाढ़ा बि ज़ाहिरा ईंदा आहिनि। हुकूमत कोशिशि करे पई त मुख़्तलिफ़ जेके सियासी पार्टियूं आहिनि उन्हनि सां हिकु थी करे गॾिजी थी करे कमु कजे ऐं हीअ हुकूमत जेका आहे उहा जेके इशूज़ आहिनि पाकिस्तान जा उन्हनि खे सॉल्व करे। पर हिन जेको आहे हुकूमत खे वॾा चैलेंजिस आहिनि ऐं हुकूमत अमली तौर ते वर्क करे पई ऐं ॻाल्हियुनि जी आच बि करे छॾी आहे। रीसेंट डेवलपमेंट इहा आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ मुसलसल इहा चवंदी रही आहे त असां हुकूमत सां कंहिं बि क़िस्म जूं ॻाल्हियूं न कंदासीं ऐं हिन वक़्तु हू बि पंहिंजे होड़ ते अञा बि क़ाइमु आहे ऐं अञा बि चए थी त असां कंहिं बि हुकूमती धुर सां ॻाल्हि ॿोल न कंदासीं, असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इस्टेब्लिशमेंट सां। पर हाणे हुकूमत जेका आहे उहा कोशिशि करे पई ऐं जेका रीसेंट डेवलपमेंट पाण ॾिठीसीं त फैज़ हमीद खां पोइ हुकूमत जेका आहे उहा ॿीहर कोशिशि कई ऐं ॿीहर उन्हनि खे अप्रोच कयो। पर हाणे PTI जेका आहे उहा कुझु नरम नज़र अचे पई ऐं उहा अॼु रीसेंट डेवलपमेंट इहा आहे त स्पीकर क़ौमी असैम्बली अयाज़ सादिक़ साहब जी मुलाक़ात बि थी आहे PTI अॻवान असद कैसर सां। ऐं असद कैसर जेको आहे उन चयो त असांखे इजाज़त ॾियो, असां बानी PTI सां मुलाक़ात कयूं ऐं मुलाक़ात खां पोइ डिसाइड कंदासीं त असांखे ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि या असांखे न। ऐं असां जेका फाइनल कॉल ॾिनी आहे उहा वापसि वठणी आहे या इन्हनि सॼनि डेवलपमेंट ते असां पोइ रद्द अमल ॾींदासीं। ॿिए तरफ़ मदरसनि जी रजिस्ट्रेशन जेका आहे उहा ज़ेर गौर आहे ऐं अॼु बि मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे। वॾे गरम जोशी सां उन्हनि तक़रीर कई। उन्हनि चयो त हीउ जेको बिल आहे उहो पाण हुकूमत ठाहियो आहे ऐं हुकूमत जे पाण ठहण खां पोइ सदर साहब जेके एतिराज़ वारिया आहिनि उहे सम्झ में नथा अचनि त छो वारिया विया आहिनि। कल्ह बि उन्हनि इहे जेके एतिराज़ हुआ उहे स्पीकर साहब खां ख़त ज़रिए उन्हनि घुरिया त असांखे जेके एतिराज़ आहिनि सदर साहब जा उहे असांखे ॿुधायो। ऐं हिन वक़्त ताईं को हुकूमत जे तरफ़ां का यकीन दहानी ऐं मौलाना सां को राब्तो नाहे थियो। हाणे ॾिसजे ऐं मौलाना साहब ॿियो बि हिकिड़ो चिताव ॾिनो आहे त अगरि इहो असांजो जेकॾहिं मुतालबो ऐं इहो बिल पास नथो थिए त पोइ हुकूमत जेका आहे उहा सम्झी छॾे सोचे छॾे ऐं असां इस्लामाबाद रुख कंदासीं ऐं एहतजाज कंदासीं। हिकु तरफ़ PTI ऐं ॿियूं मुख़्तलिफ़ धुरियूं एहतजाज कनि पियूं त ॿिए तरफ़ JUI सरापा एहतजाज। उनखां अलावा अॼु ॿी डेवलपमेंट इहा आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खे हुकूमत पारां जेको आहे उहो जुडिशल कमीशन में शामिलु थियण जी पिणु गुज़ारिश कई वई आहे। उनखां पहिरियां बिलावल साहब जेके आहिनि कुझु नाराज़गी सबबि बराबरी जी नुमाइंदगी न मिलण जे करे उन्हनि एहतजाजी तौरु पंहिंजो नालो लिस्ट मां वापसि वठी छॾियो। उन्हनि सॼनि मामलनि ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु यासीन आज़ाद साहब मौजूदु आहिनि जेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा अॻवान आहिनि। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जी जी सर, यासीन साहब सबसे पहले हमें ये बताइएगा, हुकूमत जब से बनी है और हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, कभी PTI के साथ उनके मामला तय नहीं पाते, कभी JUI के साथ तो कभी पीपल्स पार्टी के साथ। आप ये इख्तलाफात को कैसे देख रहे हैं और ख़ास तौर पे अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट ये है जो मौलाना साहब खफा हैं हुकूमत से और 26th अमेंडमेंट के हवाले से वो जो हुकूमत का तैयार करदा जो बिल था और उसमें वो मदारिस की रजिस्ट्रेशन थी उस पर मौलाना साहब बार बार बात कर रहे हैं कि अगर ये हमारा मुतालबा नहीं माना गया, दस्तखत नहीं किए गए तो हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? पहले मैं मौलाना साहब वाली बात पे आ जाता हूँ। जहाँ तक मदरसों की रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली ने कोई कौमी असम्बली सेनेट ने कानून पास किया है और वो दस्तखत किया है, प्रेसिडेंट साहब अगर उसको दस्तखत करने से मना कर देते हैं तो लामाला उसको वापस करेंगे और वो मामला फिर दोबारा में और सेनेट में जाएगा, दोबारा उसको अप्रूव कर देते हैं तो कानून बन जाएगा। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि प्रेसिडेंट साहब ने जब उस बिल को वापस किया तो आप उसको कौमी असम्बली में और सेनेट में दोबारा लेके क्यों नहीं गए। इसका तो जवाब मैं तो नहीं दे सकता हुकूमत का, मैं तो आईनी पोजीशन की वजाहत कर रहा हूँ। नंबर 2, अगर वो कानून साजी जो हुई थी
वो बाहमी रजामंदी कौमी असम्बली और सेनेट ने अप्रूव किया। तो फिर प्रेसिडेंट साहब ने जो वापस किया वो रीजनिंग क्या दी कि किन ग्राउंड पे किया, उसकी डिटेल तो कोई नहीं बता रहा कि ये रीजन उन्होंने दिया। आप जो सूरत हाल है मौलाना साहब का, तो मौलाना साहब खुद पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, कौमी असम्बली का मेंबर हैं। तो मेरे ख्याल में बजाय ये धमकी देना कि हम रोड उठाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, उससे बेहतर है कि इस इशू को दोबारा जाके पार्लियामेंट के अंदर उठाएं। क्योंकि मेरे नजदीक पार्लियामेंट का इदारा वो वाहिद इदारा है जहाँ पे हमारे सियासतदान बैठकर अपनी मुश्किलात का या जो इश्यूज हैं बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, और वही इदारा है जिसको मैं कंप्यूटर इदारा कहता हूँ। बाकी प्रोटेस्ट करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, कोई करता है तो करे। 24 नवंबर को पीटीआई ने कॉल दी थी, उसका जो अशर हुआ वो आपके सामने है। और माजी में भी जो प्रोटेस्ट होते रहे 124 दिन तक भी इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना रहा। आपको इन चीजों से क्या मिला? स्वाय नुकसान की फायदा नहीं हुआ। हम जो दूसरी सूरत हाल है, पहली बात यह है कि पीटीआई शुरू से ही इस हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थी। मुज़ाकरात की जो सूरत हाल सामने आ रही है, पहली बात यह है कि पीटीआई के अंदर अभी कोई ऐसा आदमी मुझे मौजूद नजर नहीं आता उठाए तो उस स्टेप को कोई माने। मिसाल के तौर पर स्पीकर से कुछ लोगों ने जाके मुलाकात की। असद केसर साहब ने कहा ये जो मुलाकात की ये हमारी मर्जी के बगैर हो गई। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई के अंदर कौन आदमी फैसला करेगा कि उसके मुज़ाकरात किसके साथ होंगे। अब जो प्रॉब्लम है, जो पीटीआई गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात तैयार हुई है, मैं ये समझता हूँ कि जो सूरत हाल आई है फैज अमीन साहब के कोर्ट मार्शल के लिए और उनके साथ चार्जशीट पेश कर दी गई है, पीटीआई ने अब ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर फैज अमीन को सजा हो जाती है और वो बाद दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करता है, तो लामाला फैज अमीन साहब ने जो कुछ किया उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था वो प्राइम मिनिस्टर के ताबे थे, और तो कुछ प्राइम मिनिस्टर ने कहा वही किया। और अगर फैज अमीन साहब बानी पीटीआई को इन्वॉल्व करते हैं तो फिर आप ये बताएं कि पीटीआई कहाँ खड़ी है। पीटीआई एक मुश्किल सूरत से दो चार होगी। और मेरे ख्याल में इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि लोग अब मुज़ाकरात की बात करने लगे हैं, माजी में वो कभी भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा यासिर साहब, फैज़ हमीद की अभी जो हमने रिसेंट डेवलपमेंट देखी, फैज़ हमीद की चार्जशीट के बाद आप क्या समझते हैं, पीटीआई के लिए, बानी पीटीआई के लिए कोई मुश्किलात बढ़ेंगी या कम होगी? ये अल्टीमेटली या इनडायरेक्टली हम कह लें कि हुकूमत को फ़ायदा होगा? देखिए, इसका नुकसान पीटीआई को इसलिए है बहुत ज़्यादा कि एक हिफाज़त पाकिस्तान ने अपने ही एक असास इदारे के हेड के खिलाफ चार्जशीट किया उसको, और आईएसआई का जो सरबराह होता है वो एक किस्म का प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन पे काम करता है। तो अगर जो सीरियस एलिगेशन हिफाज़त पाकिस्तान ने अपने ही एक सरबराह के खिलाफ लगाए हैं और उसको चार्जशीट किया है, अगर वो कल बानी पीटीआई को जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इन्वॉल्व करता है, तो फिर आप मुझे खुद बताएं कि उनको इन्वॉल्व करने के बाद बानी पीटीआई कहाँ खड़े हैं। और मैंने तो जैसे शुरू में कहा कि आज जो पीटीआई मुज़ाकरात की बात कर रही है, उनको इस बात का अंदेशा है कि अगर ये केस आगे जब चलेगा, प्रोसीडिंग होगी, तो फैज अमीर साहब किन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, किन लोगों का नाम लेते हैं, वो जिन लोगों का नाम लेंगे वो भी तो इन्वॉल्व होंगे ना उसमें। तो अब जो सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कि उस सिलसिले को खत्म करने के लिए इन्होंने मुज़ाकरात का मसला शुरू किया, लेकिन अभी तक ये तय हो ही नहीं रहा कि मुज़ाकरात कौन किससे करेगा, क्योंकि पीटीआई के अंदर कई ग्रुप हैं। कोई ग्रुप कहता है जी हम जाके स्पीकर से मिल रहा है, दूसरा ग्रुप कहता है जी हमारी मर्जी के बगैर मिला, एक सूबे का वज़ीर आला जो है मरकज पे बाकायदा पूरी ताकत लेके अटैक करता है, और फिर आप कॉल देते हैं 24 नवंबर की
दूसरे भी मामला करते हैं, तो ये चीफ मिनिस्टर है ना, आप सियासी जमातों को ये जंग लड़ने दें। जब आप केपीके के चीफ मिनिस्टर हो गए तो आप अपने सूबे के सिस्टम को चलाएं, वहां के हालात को देखें, पॉलिटिकल पार्टी को किस वजह से जुलूस करें। चीफ मिनिस्टर का क्या काम है? इससे पहले भी आपने देखा होगा कि परवेज खट्टर ने ये हरकत की थी, मरकज पे अटैक किया था। क्या एक सूबा आईनी एतबार से दूसरे सूबे पर अपनी पूरी ताकत को लेकर हमला आवर हो सकता है? मेरे नजदीक नहीं हो सकता। हाँ, जो पीटीआई जमात है उसके अंदर जो उनकी पॉलिटिकल क़यादत है, वो जलसे करें, जुलूस करें, प्रोटेस्ट करें, धरना दें, वो उनका आईनी हक है। लेकिन चीफ मिनिस्टर को इस बात की ताकत को लेकर मरकज पे हमला करें, इसका क्या मतलब है? कि आप दो सूबों के दरमियान लड़ाई कराने चाहते हैं? दो सूबों के दरमियान लड़ाई का फायदा क्या पाकिस्तान को हो सकता है या पाकिस्तान का नुकसान होगा? सर बिल्कुल यासीन साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का है, इस मुल्क का है, इस मुल्क के आइन के लिए है। ये जो प्रोटेस्ट होते हैं या तशद्दुद होते हैं या जो भी होता है, अफरा तफरी होते हैं, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के शहर में, जहाँ पे हमारे जो हमसाई कंट्रीज़ हैं या उसके अलावा जो फॉरेन कंट्रीज़ के मेहमान खुसूसी तौर पर यहाँ पे आते हैं और उस टाइम एहतजाज होता है, लेकिन हुकूमत अपने लिए प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट क्यों करती है जिसमें एहतजाज करना पड़े? अगर पीटीआई के साथ बैठ के वो मसला हल करे और सॉर्ट आउट करे तो यकीनन, लेकिन अब वो तो एक साइड लाइन है। लेकिन अब अगर जेयूआई का इशू देखा जाए, अभी जेयूआई का अगर इशू रिजॉल्व नहीं होता, अगर जेयूआई भी इस्लामाबाद का रुख करती है, तो ये तो फिर सिर्फ धरने वाली सियासत रह जाएगी। फिर जहाँ तक जेयूआई का झगड़ा है, मैं समझता हूँ कि प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं होगी, इनका सेटलमेंट होगा और सेटलमेंट हर हाल में होगा। इससे एक ये नुकसान हो रहा है कि उलमाए किराम के दरमियान की तफरीक हो रही है। बाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब को फेवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो भी जो क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसका भी पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। लेकिन जहाँ तक मौलाना का ताल्लुक है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जाहिर है उनके साथ उनकी एक मजबूत लीगल टीम है। कामरान मुर्तजा बैक कानून के तालिब इल्म के बहुत एक्टिव आदमी है, और जो थोड़ा सा डिस्प्यूट है रजिस्ट्रेशन जो मदरसों का, उसका मामला आप देख लें, चंद दिनों के अंदर हल हो जाएगा। मेरे ख्याल में इसमें किसी प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, पीटीआई, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीटीआई मुज़ाकरात पे अब आमादा क्यों हुई है? इससे पहले जब भी हुकूमत ने ऑफर की, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा हम चोरों से, डाकुओं से करने के लिए नहीं तैयार, हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने कहा हम आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, हमारा काम नहीं है, सियासतदानों का मामला आपस में बैठ के तय करें। आप क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने, जिस तरह फिर मैं रिपीट करना पड़ रहा है कि जब अपने यहाँ ने एक सरदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर ली, और वो कानूनी कार्रवाई जब आगे बढ़ती है, चार्जशीट हो सकती है, तो फिर मानी पीटीआई के मसले मसाइल में इजाफा हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि आज जो मुज़ाकरात की वो बात कर रहे हैं, उस दबाव की वजह से कर रहे हैं जो इस वक्त फैज हमीद के साथ चार्जशीट पेश की गई है, वरना शायद वो ये मुज़ाकरात की भी बात नहीं करते। हुकूमत ने हमेशा इस बात की आफत की है कि आओ बैठ के बात तय करें। और आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में मैं बार बार ये कहता रहा कि पॉलिटिकल लोगों के जो डिस्प्यूट हैं उनके लिए अपने ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अवां सां पैनल जी ॻाल्हि ॿुधी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से, रीसेंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं। ऐं हिते वठंदासीं शॉर्ट ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ वरी पाण पॉलिटिकल सिचुएशन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अव्हां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार चऊं था। जीअं त नाज़रीन पाण पॉलिटिकल डेवलपमेंट जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल पे कई त पॉलिटिकल पाकिस्तान जी जेका सिचुएशन आहे उहा तमामु घणी अप्स एंड डाउन्स में रहे थी। पॉलिटिकल सिचुएशन में कॾहिं बि सुधारो जेको आहे उहो नथो अचे। पोलराइज़्ड पॉलिटिक्स जंहिंखे चवंदा आहियूं, इस्तलाह यूज़ कंदा आहियूं त पोलराइज़्ड पॉलिटिक्स, असां वटि पोलराइज़्ड पॉलिटिक्स आहे छाकाणि त जॾहिं जेका हुकूमत करे थी त उनजी जेका अपोज़िशन आहे बजाए वेही करे पार्लियामेंट में उहे जेको धरणनि जो या एहतजाजनि जी सूरत में जेको आहे उहो रद्द अमल ॾियनि था। ऐं हींअर बि साॻई इख़्तिलाफ़ JUI हुकूमत, PTI हुकूमत, पीपल्स पार्टी हुकूमत जा इहे इख़्तिलाफ़ात, ख़दशात, तहफ़ुज़ात इहे जेके आहिनि इहे पिया हलंदा। इन मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट अली राशिद साहब मौजूद आहिनि। अली राशिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। अली राशिद साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, आप ज़ाहिर सिंध गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी के भी तहफ़ुज़ात हैं, ठीक है, हमने JUI और PTI के तो इख्तलाफात देख लिए हुकूमत की जानिब से, लेकिन अभी पीपल्स पार्टी के भी तहफ़ुज़ात हैं। आज हुकूमत की जानिब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी को भी जुडिशल कमीशन में शामिल होने के लिए भी उन्होंने दरख्वास्त की है कि आप शामिल हो जाएं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल कोलिशन गवर्नमेंट है, और जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो जैसे आपको पता है कि हर पार्टी जो होती है उसका अपना नज़रिया होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इख्तिलाफात चीज़ों में होते हैं, मगर जमहूरी पार्टियां हैं, तरीक़ेकार यही होता है कि बैठ के अपने डिफरेंसेस असाइड रखे जाएं और मुल्क के मफाद में, वसीम मफाद में चीज़ों का फैसला लेना चाहिए। और आई थिंक वो हम कर रहे हैं, डायलॉग में हम बिलीव करते हैं, बातचीत चल रही है और बेहतरी की उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। अच्छा, अभी ज़ाहिर है आप जैसे आपने बताया कि कोलिशन गवर्नमेंट है, तो कोलिशन गवर्नमेंट होने की बिहाफ पे आप JUI और हुकूमत के खिलाफ कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आजकल JUI जो है वो भी सरापा एहतजाज है। मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं डेली बेसिस पे और बड़ी सख्त तकरीरें भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सदर साहब ने इस बिल पे दस्तखत पे मदारिस के हवाले से जो रजिस्ट्रेशन का मामला है उस पर दस्तखत नहीं किए गए तो हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तो आप क्या समझते हैं, सदर साहब ने क्यों एतराज उसमें दिए हैं और दस्तखत क्यों नहीं कर रहे? देखें, जो भी बिल आता है और उनके पास जाता है और उसको वेट किया जाता है, सदर साहब खुद ही नहीं होते, पूरी एक लीगल टीम होती है। तो उसमें कुछ क्लॉजेज जो हैं, बाकी सब चीज़ें, कुछ लीगल टेक्निकलिटीज ऐसी थी जिसपे थोड़ा मजीद वजाहत और डिस्कशन की ज़रूरत थी, और इसलिए कन्फ्लिक्ट कर रहे थे कुछ लॉज वहाँ। अगर ये पास होता तो चैलेंजेस कुछ आ जाते, तो उसमें हम सबसे मुशावरत करके, डिस्कस करके, जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे थे। सदर साहब ने साइन नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर्फ आखिर है और नहीं हो सकता। उस पर मजीद कुछ चीज़ें हैं हमारी नज़र में जो टेक्निकलिटीज थी या लीगल इश्यूज थे जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो वो मौलाना साहब बिल्कुल, आई थिंक वो कह रहे हैं इस्लामाबाद करो, मगर हमारे हिसाब से चीज़ें उस नहज पे पहुंचेंगी नहीं, इसलिए कि देखिए हम PTI या दीगर जमातों की तरह तो है नहीं। हम जैसे ये चीज़ हुई, बिलावल साहब ने जाके मौलाना साहब से मीटिंग भी की और मजीद भी इस पे डायलॉग और मीटिंग्स चल रही हैं, बातचीत हो रही है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि देखें, जब जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि डिफरेंट राय होती हैं लोगों की, मगर हम फिर जब टेबल पे बैठते हैं या तो हम अगले को कन्विंस कर लेते हैं या उससे कन्विंस हो जाते हैं, फिर हम टेबल से उठते हैं। तो जो भी चीज़ होगा उसको हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और उस मसले का हल निकालेंगे। और हमारे हिसाब से मुल्क ऐसे नहज पे है कि मेक और ब्रेक मोमेंट है। देखें, चीज़ें अब थोड़ी बड़ी अल्लाह अल्लाह करके बेहतरी की तरफ जानी शुरू हुई हैं। महंगाई नीचे आ रही है, इंटरेस्ट रेट्स कट हो रही हैं, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, IMF से जो हमारा मुआहदा है वो चल पड़ा है और चीज़ें बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जानी शुरू हुई हैं। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, तो उसमें हम चाहते हैं कि कोई खलल नहीं आए, कोई रुकावट नहीं आए। इंशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं डायलॉग से और कोई चीज़ होगी तो वील मीट देम इन द मिडल, कि कुछ हम मान जाएंगे, कुछ उनको मना लेंगे और इस तरह के मसले का हल। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में हम इसको कर लेंगे सॉर्ट आउट।
अच्छा अली राशिद साहब, अब पहले भी पीटीआई जो है वो सरापा एहतजाज है, वो ज़ाहिर है 3-4 मरतबा इस्लामाबाद में उन्होंने धरने लगाए, अभी वो सिविल नाफरमानी की कॉल देने वाले हैं और उन्होंने दी भी है, तो अभी वो अपने फैसले पे भी कायम हैं। आज खैर कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उनसे मुलाकात हुई है, चलो वो तो एक अलग मामला है। लेकिन आप क्या समझते हैं, पीटीआई पहले से ही सरापा एहतजाज है और ऊपर से मौलाना साहब अगर इस्लामाबाद का रुख करते हैं तो फिर गवर्नमेंट के लिए तो बड़ी मुश्किलात हो जाएगी। आप इसको कैसे देखते हैं, गवर्नमेंट कैसे फेस करेगी इस इशू को? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज करती है तो मुश्किलात और दुश्वारी होगी, मगर एंड में देखें नुकसान किसको होगा, मुल्क को ही होगा। चीज़ें स्टेबल होनी शुरू हुई हैं, एक आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है, महंगाई का जो जिन है वो काबू करके वापस उसको बोतल में डाला गया है। अगर ऐसे होगा तो बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा मुल्क के लिए। अनस्टेबिलिटी होगी, अनस्टेबिलिटी होती है तो इन्वेस्टर्स नहीं आते, दीगर चीज़ें नहीं होती हैं, एक खौफ की फिजा होती है। और हम चाहते हैं, और जो भी हुकूमत वक्त होती है वो हमेशा चाहती है कि चीज़ों को डिफ्यूज किया जाए, मजीद उसको उस पर नहीं लेकर जाए। मगर देखें, यहाँ एक सिल्वर लाइनिंग ये है या खुशाइन बात ये है कि किसी ने कोई रिजिड नहीं है, कोई नहीं कह रहा कि नहीं ये नहीं हो सकता या ये हो सकता है। फ्लेक्सिबल है सारी जमातें सिवाय पीटीआई के, मगर उसमें भी थोड़ी लचक अब पीटीआई में भी आना शुरू हो गई है। वो भी अब मान गए कि ठीक है, पार्लियामेंट एक फोरम है, उधर बात की जा सकती है और वो बातचीत करना भी चाह रहे हैं। मध्य राय दुरुस्त है मेरे हिसाब से। जैसे मैंने आपको अपनी एनालिसिस दी कि मेरे हिसाब से चीज़ें वहां तक नहीं जाएंगी कि मौलाना साहब को इस्लामाबाद पे रुख करना पड़े, उसको पहले ही इंशाल्लाह हम चीज़ों को मसले का हल निकाल लेंगे। मगर जैसे आपने कहा, अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है फिर मुश्किलात तो हुकूमत के लिए होंगी फिर। अच्छा अली राशिद साहब, पाकिस्तान की जो सियासत है वो पोलराइज्ड सियासत रही है शुरू से, और पोलराइज्ड सियासत का कोई हल हमें नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि एक गवर्नमेंट जो है, एक पार्टी की जब गवर्नमेंट होती है तो उसके जो अगेंस्ट पार्टी होती है, अपोजिशन वाले, वो एहतजाज करते हैं। ये एहतजाज का सिलसिला और ये पोलराइज्ड पॉलिटिक्स कब ख़त्म होगी हमारे मुल्क में? क्योंकि हमारे मुल्क में पहले ही इतने इशूज़ हैं, इकोनॉमी हो गई, दीगर इशूज़ इतने हैं जिस पर लंबी चौड़ी डिबेट हो सकती है, लेकिन ये पॉलिटिकल अगर होंगे तो फिर तो जाहिर है मुल्क के लिए तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, मगर मैं थोड़ी आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। पोलराइज जो सियासत है वो अब बिल्कुल है और इतनी आज तक नहीं हुई, मगर माजी में मैं ये कहना चाहूंगा पहले तो ऐसा नहीं होता था। हमने तो ये पहली दफा देखा है। ऑपोजिशन होती थी, हुकूमती पार्टी होती थी, तनकीद होती थी, इख्तिलाफ राय होती थी, मगर हमने तो आज तक नहीं देखा कि सिविल डिसोबीडियंस और एक सूबे ने एक पूरी मशीनरी लेके दावा बोल दिया इस्लामाबाद। माजी में भी एहतजाज की सियासत तो रही है। पीपल्स पार्टी ने माजी में इमरान खान की गवर्नमेंट में एहतजाज किए और जेयूआई ने किए। नहीं, पूरा मन बिल्कुल रही है, मगर इस किस्म की आप मुझे बताएं कभी रही है कि इस किस्म के बयानात आना कि कफन बांध के आ रहे हैं और हमारी लाश जाएगी या तो मर जाएंगे या तो मार देंगे, इस किस्म की लैंग्वेज लोगों को इश्तियाल दिलाना। फिर हुकूमती आप पॉलिटिकल कारकुनान जरूर आए और पुरअमन डेमोक्रेटिक राइट है वो जरूर हुए माजी में, मगर पूरी एक सूबे की मशीनरी, वहाँ के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको लेके आ जाना, फिर इस किस्म की चीजें करना। और देखें, ऐसी पार्टी जो खुद एक टूट फूट का शिकार है, लीडरशिप क्राइसिस है पीटीआई में, उनको खुद नहीं पता कि करना क्या है। वो एक उनका लीडर कुछ कहता है, दूसरा लीडर कुछ और कहता है, सेंट्रल कमांड कोई नहीं है। फिर उनकी जो वाइफ हैं वो आ जाती हैं, वो कुछ और कहने लगती हैं, उनकी जो बहनें हैं वो कुछ और कहने लगती हैं, जो उनका पार्टी का करंट चेयरमैन है जो खान साहब ने खुद नॉमिनेट किया है, बैरिस्टर गौहर, वो कुछ और कह रहे होते हैं। तो इस तरह तो फिर आप इश्तियार ही फैला रहे हैं ना। मेरे हिसाब से पीटीआई को पहले किसी और पार्टी से डायलॉग करने से पहले एक इंटरनल मीटिंग बुला के अंदर अपनी पार्टी के साथ बैठ के अपनी पार्टी को एक पेज पे आना चाहिए कि हम चाह क्या रहे हैं, और फिर उसके बाद चीजों को आगे लेके चलना चाहिए। बिल्कुल माजी में भी एहतजाज हुए हैं और डेमोक्रेटिक हर पार्टी का राइट होता है, मगर पुरअमन जिसमें लोग नहीं मरे। देखिए नुकसान किसका हो रहा है, कोई भी, चाहे वो रेंजर्स का पर्सनल हो या पुलिस का हो या कोई पाकिस्तानी हो, एंड में तो पाकिस्तानी ही इसमें नुकसान पाकिस्तानियों का ही हो रहा है ना। अगर कोई भी शहीद हो, कोई भी नुकसान हो, अगर आप जलाओ गिराओ भी करें तो किसी को नहीं हो रहा है। देखेंगे बाकी सब चीजें, कोई इन्वेस्टमेंट करने बेलारूस का वक्त आया हुआ हो या कोई SCO की कॉन्फ्रेंस हो रही हो या कोई भी अच्छी चीज पाकिस्तान में हो रही हो, आप निकल आए
اسی دن آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہو، پھر ہندوستان کا جو ایکسٹرنل منسٹر ہے، فورن منسٹر جس کو کہتے ہیں، اس کو آپ دعوت دے رہے ہو کہ آپ ہمارے جلسے میں آ کے خطاب کریں. تو یہ سب چیزیں آج تک زندگی میں نے نہیں دیکھی اور نہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ آپ IMF کو خط لکھ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے پاکستان کو قرض نہیں دیں. تو یہ تو آپ ملک سے دشمنی کر رہے ہیں نا، کسی سیاسی جماعت سے یا کسی حکومت سے نہیں کر رہے، آپ ملک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو میرے حساب سے تو ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا. یعنی آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اور یہ جو چلو PTI کو تو خیر وہ سائڈ کرتے ہیں، باقی جو JUI اور پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں حکومت سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کے معاملات طے پا جائیں گے؟ دیکھیں میں امید کرتا ہوں پاکستان کی خاطر، عوام کی خاطر، اور سب جو ہیں سیزنڈ سیاستدان ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں. دیکھیں جیسے آپ اتنے بڑے اچھے اینالسٹ ہیں، اینکر ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا اگر سب پارٹیوں کو حکومت جو ہے PMLN نے ناراض کر کے بٹھا دیا اور مولانا صاحب بھی آ گئے. تو یہ چیزیں آئی تھنک PMLN بھی سمجھتی ہی ہوئی کہ ظاہر سی بات ہے، وہ بھی اتنے عرصے سے سیاست کر رہے. تو I'm sure کہ وہ اس کا کوئی حل نکالیں گے اور چاہیں گے کہ چیزوں کو، اس لیے کہ چیزیں بہت جب سے انہوں نے حکومت لی، کوئلیشن کی گورنمنٹ آئی، بہت چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے گئے. وہ سب پہ پانی نہیں پھیرنا چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ اس کو تسلسل جاری رہے اس اچھے کام کا، اور مزید لوگوں کو کہ وہ مقبولیت حاصل کر سکے عوام میں. اور کہ دیکھیں ہم نے ریلیز دیا آپ کو، اور یہ مائنر چیزوں سے، ڈسٹریکشن سے وہ کوشش کریں گے کہ ایسا نہیں ہو کہ ان کی ساری محنت پہ پانی پھر جائے. چلیں یہ جو آپ نے بات کی، میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل بہتری کی جانب ہے، کیونکہ اکانومیکلی اگر ہم دیکھیں تو کچھ بہتری آ رہی ہے. اب انفلیشن جو پہلے تھی اب وہ نہیں ہے، اور اکانومیکلی پاکستان کو بینیفٹ ہو رہے ہیں بالکل، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان اسی طریقے سے ہی آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ اکانومیکلی وہ اسٹیبل ہوگا. بہت شکریہ علی راشد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی ناظرین، اواں اساں پینل جی ॻाल्हि ॿोल ॿुधी، اساں تفصیلی उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कई. पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जेके अॻुवाण हुआ उन्हनि असांखे ॿुधायो हीउ जेको JUI जो इशू आहे इहो यकीनन हुकूमत कोशिशि कंदी त इहो ॻाल्हियुनि ज़रिए, डायलॉग ज़रिए मसइलो हल थिए. ऐं उनखां पोइ जहिड़े तरह पीपल्स पार्टी जा कुझु तहफ़ुज़ात हुआ उन्हनि जे हवाले सां बि काल्ह बि पाण प्रोग्राम में डिस्कस कयो त उन्हनि जी अॻुवाणनि जी नून लीग जे अॻुवाणनि सां मुलाक़ात पिणु थी आहे. ऐं जेका नेक्स्ट मीटअप थींदो उहो 24 डिसंबर ते थींदो. हाणे ॾिसजे 24 डिसंबर ते पीपल्स पार्टी जा जेके तहफ़ुज़ात आहिनि उहे ख़तमु थियनि था या वधनि था, इहो ज़ाहिर आहे पाण प्रोग्रामनि में मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में डिस्कस कंदा पिया अचूं ऐं कंदा रहंदासीं. सो प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे उहो पुॼाणी थो पहुचे. मूंखे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह निगहबान.